हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए क्लास 11th की केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का आज है लेक्चर नंबर 19 और आज हम सीखेंगे एक नया टॉपिक जिस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है। देखो, पिछले लेक्चर में हमने क्या बात किया था। पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। उस टॉपिक को हमने पढ़ा। उस टॉपिक में बेसिकली क्या कर रहे थे कि अपने पास एक आइसोलेटेड गैसेस एटम था। कैसा एटम था? आइसोलेटेड गैसेस एटम था और उसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन था उसको हम निकाल रहे थे, है ना। एनर्जी देख के उसको क्या कर रहे थे हम, उसके बीच का एनर्जी मतलब न्यूक्लियस एक आइसोलेटेड गैसेस एटम है और जो उसका आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा था। तो इस अट्रैक्शन को हम लोग तोड़ रहे थे, है ना। तोड़ के उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे थे। तो जब हम उसमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे थे तो बेसिकली हम क्या कर रहे थे, कैटायन का फॉर्मेशन कर रहे थे। क्या फॉर्मेशन कर रहे थे? कैटायन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। उसी तरह इस टॉपिक में हम क्या करेंगे कि अपने पास एक आइसोलेटेड गैसेस एटम होगा। क्या होगा? आइसोलेटेड गैसेस एटम होगा और हम एक बाहर एक इलेक्ट्रॉन है उसको हम ऐड कराना चाहेंगे। क्या चाहेंगे? ऐड कराना चाहेंगे। तो जब एक आइसोलेटेड गैसेस एटम में एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन को जब आप ऐड कराना चाहोगे तो उस समय जो एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो जब आप एक आइसोलेटेड गैसेस एटम में एक इलेक्ट्रॉन को एडिशन कराओगे तो किसका फॉर्मेशन होगा? आप बताओ। एनायन का फॉर्मेशन होगा, है ना। किसका फॉर्मेशन होगा? एनायन का। तो सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन वाइज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है। तो लिखिएगा द अमाउंट ऑफ एनर्जी released when an additional electron is added to the isolated gaseous when the amount of energy released when an additional electron is added to the outermost shell of an isolated gaseous atom is called electron एफिनिटी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसको किसे दिखाएंगे? ई से। किसे दिखाएंगे? ई से। ठीक है। तो जब आप एक आइसोलेटेड गैसेस एटम में एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन को ऐड कराना चाह रहे हो तो उस समय जो एनर्जी रिलीज होती है, जो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी जो रिलीज होती है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, अब देखो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहे हैं तो नेचर में कुछ ऐसे एटम मिलते हैं जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, है ना। कुछ ऐसे एटम होंगे जो उनके पास में अगर इलेक्ट्रॉन रखा है तो उसको उस एटम का न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहेगा? अट्रैक्ट करना चाहेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी एटम होंगे जो इलेक्ट्रॉन तो पास में रखा है उसको अट्रैक्ट करना नहीं चाहेंगे। ठीक है। तो नेचर में जनरली दो तरह के एटम मिलेंगे आपको। एक वो एटम जो इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? इलेक्ट्रॉन के प्रति क्या दिखाएंगे? अट्रैक्शन, है ना। इलेक्ट्रॉन के प्रति क्या दिखाएंगे? अट्रैक्शन होंगे। कुछ ऐसे एटम होंगे जो इलेक्ट्रॉन के प्रति नो अट्रैक्शन, कोई अट्रैक्शन को दिखाएंगे नहीं। ठीक है। तो ऐसे एटम जो इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन को दिखा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन दिखाते हैं। इसका मतलब उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? उसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। ठीक है। इसकी मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये लिख दो सीधे शॉर्ट फॉर्म में। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ना, प्रेजेंट है। कुछ ऐसे एटम्स जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, ऐसे एटम जिनका न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? उसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। और कुछ ऐसे एटम है जिन एटम के न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन तो रखा हुआ है पर उसको अट्रैक्ट नहीं करना, उसको अट्रैक्ट करना नहीं चाह रहे हैं। इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं है।
तो जिनके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ऐसे एटम जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? मोर होगी, ज्यादा होगी। मतलब कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। ऐसे एटम जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, मतलब कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। और कुछ ऐसे एटम जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करना चाह रहे हैं, मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी होगी? जीरो होगी, या हम नेगेटिव मान लेते हैं। जनरली हम जीरो मान लेते हैं, कहीं कहीं नेगेटिव भी मिल सकता है। तो उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी होगी? जीरो होगी। ठीक है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करना चाहते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं ग्रुप 18, ग्रुप 2 और नाइट्रोजन। ग्रुप 18, ग्रुप 2 और नाइट्रोजन। ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को देख के कोई भाव नहीं देंगे, कोई भाव नहीं देंगे। वो इलेक्ट्रॉन को देखेंगे, उस पर कोई अट्रैक्शन नहीं लगाएंगे। उसी तरह जो ग्रुप 2 में आते हैं, याद करो ग्रुप 2 में कौन आता है? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, है ना। तो जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स है वो इलेक्ट्रॉन को देखेंगे, उसको कोई भी भाव नहीं देंगे। ठीक है, आ रहा समझ में? आ रहा है। और नाइट्रोजन मैंने ग्रुप 15 नहीं लिखा, मैंने लिखा है क्या क्या लिखा है? नाइट्रोजन। ठीक है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? आ रही है। अब देखो, अब कुछ ऐसे एटम है जो इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन दिखा रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन है, इसका मतलब ये एटम है और ये इलेक्ट्रॉन है, जिसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो दोनों पास आएंगे। दोनों जब चीजें पास आएंगी, जब जब भी अट्रैक्शन होगा, मेरी बात ध्यान देना, जब जब भी दो चीजों के बीच में अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज। तो इस केस में क्या होगा? एनर्जी क्या होगी? एनर्जी क्या होगी? रिलीज। क्या होगी? एनर्जी रिलीज। अगर एनर्जी रिलीज होगी तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वो प्रोसेस जिस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं भाई? एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में डेल्टा एच मतलब चेंज इन एंथैल्पी, वो कैसा होता है? नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, ठीक है। अब उसी तरह हम कुछ ऐसे एटम है जो इलेक्ट्रॉन के प्रति कोई अट्रैक्शन नहीं दिखा रहे। मतलब क्या करना पड़ेगा? अगर इसमें हमें इलेक्ट्रॉन को ऐड कराना है, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन को ऐड कराना है तो हमें अपनी तरफ से एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो इस प्रोसेस में क्या होता है ना, इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज नहीं होती। इसमें तो अट्रैक्शन हो रहा था, इसमें इलेक्ट्रॉन और एटम के न्यूक्लियस के बीच में क्या हो रहा था? अट्रैक्शन हो रहा था। तो जब जब भी अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, वो प्रोसेस एक्सो होगा। और एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच कैसा होता है? नेगेटिव। डेल्टा एच मतलब चेंज इन एंथैल्पी। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब ये कुछ ऐसे एटम होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के प्रति कोई अट्रैक्शन नहीं दिखा रहे, मतलब अट्रैक्शन नहीं दिखा रहे, तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी। इस केस में आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एनर्जी क्या होता है इस केस में? एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। क्या होता है? एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है तो ये प्रोसेस कैसा प्रोसेस है? एंडोथर्मिक। कैसा है भाई? एंडोथर्मिक। अगर ये प्रोसेस एंडोथर्मिक हुआ, क्या हुआ? एंडोथर्मिक हुआ। एंडोथर्मिक हुआ तो डेल्टा एच कैसा होगा इसके लिए? पॉजिटिव। डेल्टा एच कैसा होगा? पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है? आ रही है। ठीक है, ठीक है। तो देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहे थे, तो कुछ नेचर में ऐसे एटम होंगे जो इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन को दिखाएंगे, कुछ ऐसे एटम होंगे जो इलेक्ट्रॉन के प्रति कोई अट्रैक्शन नहीं दिखाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन दिखाएंगे उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, मतलब वो पॉजिटिव होगा। जो ऐसे एटम जो इलेक्ट्रॉन के प्रति कोई अट्रैक्शन नहीं दिखाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ? उसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं है, उनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? जीरो या तो नेगेटिव। जनरली पीरियोडिक टेबल आपने देखा है तो जितने भी एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन दिखाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं, ठीक है, जो कुछ ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन को नहीं दिखाते। वो कौन कौन से होते हैं? ग्रुप 18, ग्रुप 2 और नाइट्रोजन। अब क्योंकि इस केस में अट्रैक्शन हो रहा था, एटम के न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में अट्रैक्शन हो रहा था, तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज। एनर्जी जिसमें रिलीज होती है उसको हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एच कैसा होता है? नेगेटिव। डेल्टा एच का मतलब क्या है? चेंज इन एंथैल्पी। अब इस केस में क्या हो रहा था? इसमें कोई अट्रैक्शन नहीं हो रहा। तो अगर हम चाहते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड कराना, क्या अगर चाहते हैं इलेक्ट्रॉन को ऐड करना, तो हमें एनर्जी अपनी तरफ से देनी पड़ेगी। मतलब इसमें एनर्जी रिलीज नहीं होगी, इसमें एनर्जी क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। और जिस प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। अगर ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो डेल्टा एच कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा भाई? पॉजिटिव होगा। बात समझ में आई? नोट करिए इसको। कोई दिक्कत इसमें? अरे आया समझ में? आया। ठीक है,
ठीक है, तो कुछ चीज़ें मैं अब बता देता हूँ, उसको और भी नोट कर लीजिएगा। मिटाओ इसको, मिटा दीजिए। नेक्स्ट कुछ बातें नोट करना है आपको। नोट क्या करना है वो देखना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए नोट। नोट, नोट भी क्या लिखना है? नोट। नोट में सबसे पहले पॉइंट लिखेगा एडिशन ऑफ, एडिशन ऑफ, एडिशन ब्लैक मार्कर से लिखता हूं, एडिशन, द एडिशन ऑफ, द एडिशन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, द एडिशन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन to the neutral atom, to the neutral atom, the addition of first electron to the neutral atom is generally exothermic, ठीक है। किसी भी न्यूट्रल एटम में जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है वो जनरली कैसा होता है? एक्सोथर्मिक होता है। कैसे होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। कैसा होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। लेकिन बट इन केस ऑफ ग्रुप 18, ग्रुप 2 और नाइट्रोजन, द एडिशन ऑफ first electron, the addition of first electron is endothermic, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ सवाल क्या उठता है कि अच्छा कि ग्रुप 18 जो है, ग्रुप 18, ग्रुप 2 और ये नाइट्रोजन, इस केस में इलेक्ट्रॉन का एडिशन एंडोथर्मिक क्यों है? हमें क्यों इसमें एनर्जी देना पड़ रहा है? तो आपको पता है ग्रुप 18 में कौन आता है? नोवा गैस आती है। और नोवा गैस का क्या होता है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, फुलफिल्ड होता है ना। जबकि ग्रुप 2 में क्या होता है? याद करो, NH2 आता है, फुलफिल्ड सबशेल है वो। क्या है? फुलफिल्ड सबशेल है। जबकि नाइट्रोजन क्या होता है? नाइट्रोजन का रीजन क्या होता है? इसमें हाफ फिल्ड सबशेल तो होता है, साथ में नाइट्रोजन की साइज क्या होती है? छोटी होती है। इसी की वजह से इन केसों में हमें एक इलेक्ट्रॉन को अगर एडिशन कराना है तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब इस केस में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो ये प्रोसेस कैसा होगा? एंडोथर्मिक। कैसा होगा? एंडोथर्मिक। बात समझ में आ रही है? आ रही है। अब देखो यहां से एक चीज क्या कि ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बताना है, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आ रखा है नीट में, ठीक है। NEET नीट में ऐसा क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसके लिए? फॉर ग्रुप 18, ग्रुप 2 और नाइट्रोजन के लिए, ठीक है। तो जो ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आता है इनके लिए, वो जनरली आता है सेकंड पीरियड के लिए। किसके आता है? सेकंड पीरियड। इतिहास गवाह है साहब, जब भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्वेश्चन आया है वो सेकंड पीरियड से आया है। तो ग्रुप 18 में कौन कौन आता है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन। तो सेकंड पीरियड में कौन आता है? नियॉन। कौन आता है भाई? नियॉन। ग्रुप 2 की बात करूं तो ग्रुप 2 में बेटा सेकंड पीरियड में आता है, याद है ना, बेरिलियम, है ना, और नाइट्रोजन। अब हमें बात करना है, अब ये तो हमने पढ़ लिया कि इन तीनों में जो इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा वो बहुत मुश्किल होगा। क्या होगा? बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। मतलब इन तीनों केस में हम इलेक्ट्रॉन को आसानी से ऐड नहीं करा सकते, उसके लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन इन तीनों में से कोई तो ऐसा होगा जिसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, है ना। इन तीनों में से कोई तो ऐसा तो होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से हो, और कोई ऐसा भी होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड नहीं होगा। तो इसको ऑर्डर बताना है, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसमें ऑर्डर बताना है, ठीक है, ठीक है। तो कैसे बताएंगे? तो याद करो, नियॉन का कॉन्फिगरेशन कितना होता है? 2p6। बेरिलियम का कितना होता है? 2s2। जबकि नाइट्रोजन कितना होता है? 2p3। 2p6 क्या है? फुलफिल्ड शेल है। क्या है ये? फुलफिल्ड शेल। अगर ये फुलफिल्ड शेल है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। 2s2 क्या है? ये हाफ फिल्ड शेल नहीं, सब शेल है। ये क्या है? फुलफिल्ड सबशेल। S2 है ना, S2 में फुलफिल्ड होता है,
तो ये फुल फिल्ड सब सेल है, सब सेल। जबकि 2p3 क्या है, p3 क्या है, ये भी क्या है, ये है हाफ फील्ड। क्या है, हाफ फील्ड। हाफ फील्ड क्या है भाई, ये सब सेल। p में 6 होता है लेकिन 3 भरा है, तो हाफ फील्ड सब सेल है। ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब फुलफिल्ड सेल की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, मतलब नियॉन सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर बेरिलियम, फिर नाइट्रोजन। मतलब ये किसका ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, ठीक है। मतलब एडिशन मतलब नियॉन के केस में जो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मुश्किल है, बहुत क्या है, मुश्किल है। ठीक है। जबकि नाइट्रोजन केस में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या है, इजी है। क्या है, इजी है। ठीक है, ठीक है। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्योंकि इन तीनों में इलेक्ट्रॉन का जो एडिशन है आपको एनर्जी देना पड़ रहा है, तो इन तीनों प्रोसेस में ये प्रोसेस कैसा होगा, एंडोथर्मिक। कैसा होगा, एंडोथर्मिक। क्योंकि तीनों एलिमेंट में आपको अगर इलेक्ट्रॉन ऐड कराना है बाहर से तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इस तीनों में इलेक्ट्रॉन का एडिशन कैसा प्रोसेस होगा, क्योंकि एनर्जी दे रहे हो तो क्या होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन किस में ऐड करा दोगे, नाइट्रोजन में। और सबसे मुश्किल किस में होगा इलेक्ट्रॉन का एडिशन कराना, नियॉन में। क्यों होगा, क्योंकि इसकी क्या होती है, फुलफिल्ड सेल स्टेबिलिटी होती है। बात समझ में आ रही है? आ रही है। नोट करिए, इसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आया समझ में? आया। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिटा दूं? मिटा दीजिए। नेक्स्ट आइए, अगला केस। ये तो हमने बात कर लिया। अब हम बात करेंगे, ये तो हमने बात की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऊपर। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ऊपर। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट डालिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, जरा इसको समझते हैं। ठीक है, ठीक है। तो लिखिएगा, द टोटल चेंज इन एंथैल्पी, the total change in enthalpy, the total change enthalpy in the process of addition of electron। ठीक है, the total change enthalpy in the process of addition of electron is called electron gain enthalpy। इजी बोल देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, आ रहा समझ में? तो एक इलेक्ट्रॉन के एडिशन में किसी गैस आइसोलेटेड गैसेस एटम, कोई अपने पास आइसोलेटेड गैसेस एटम है, उस एटम में एक इलेक्ट्रॉन की एडिशन करानी है, तो उस समय टोटल जो चेंज आएगा एंथैल्पी में, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या बोलेंगे भाई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, ठीक है। जनरली अगर हम जनरली बात करें तो फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एच कैसा होता है, नेगेटिव। अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव है, मतलब एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो कैसी होगी, पॉजिटिव। दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, ठीक है। उसी तरह जनरली फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस, जो एंडोथर्मिक प्रोसेस है उसके लिए डेल्टा एच कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसा होता है, याद करो,
एंडोथर्मिक में के लिए एंडोथर्मिक प्रोसेस जिसमें आप एनर्जी दे रहे थे, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी होती है? 0, या आप इसको नेगेटिव समझ सकते हो। कैसे सकते हो? नेगेटिव। तो देखो दोनों का साइन उल्टा है, वेरी कर, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव या 0 है। बात समझ में आ रही है? आ रही है। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे में कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए पहले इसको, आगे बात करते हैं। ठीक है, ठीक है। आया समझ में भाई? आया? मिटा दो, मिटा दीजिए। नेक्स्ट आ जाओ, आगे के पॉइंट बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसको समझते हैं। ठीक है, मान लो किसी भी एटम में इफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इजी। किसी भी एटम में अगर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इजी है, इसका मतलब किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन का जो एडिशन है इजी है, इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहता है। ठीक है, क्या करना चाहता है? अट्रैक्ट करना चाहता है। इसका मतलब अट्रैक्शन, क्या? अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन इज मोर। कहने का मतलब क्या समझ में है कि अपने पास क्या रखा हुआ है? एक आइसोलेटेड गैसेस एटम है, अब बगल में रखा है क्या? एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो उस इलेक्ट्रॉन का इस आइसोलेटेड गैसेस एटम में अगर एडिशन इजी है, अगर एडिशन इजी है, इसका मतलब इस एटम के जो न्यूक्लियस है इसको अट्रैक्ट करना चाहता है। क्या करना चाहता है? अट्रैक्ट करना चाहता है। तो वो चीज लिखा है इफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इजी, इसका मतलब क्या हुआ कि अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन इज मोर। अगर अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन इज मोर है, इसका मतलब मोर एनर्जी इज रिलीज्ड, मोर एनर्जी इज रिलीज्ड, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, है ना, क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा है। अगर ज्यादा अट्रैक्शन है तो मोर ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। अगर ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है इज मोर पॉजिटिव, इज मोर पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि एनर्जी क्या हो रही है? मोर एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। इसका मतलब चेंज इन एंथैल्पी वो कैसी होगी? नेगेटिव होगी। कैसी होगी भाई? नेगेटिव होगी। बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, अब मान लेते हैं इफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफिकल्ट। अगर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? डिफिकल्ट है। क्या है? डिफिकल्ट है। इसका मतलब अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन इज पुअर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, ठीक है। अगर देखो, अगर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट है, किसी गैसियस आइसोलेटेड गैसेस एटम है और पास में एक इलेक्ट्रॉन रखा है, अब इस इलेक्ट्रॉन को इस आइसोलेटेड गैसेस एटम में अट्रैक्शन कराना बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब इस एटम के न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है इस इलेक्ट्रॉन पे क्या है? प्रेजेंट ही नहीं है ना? है। ठीक है, इसका मतलब मोर इसमें एनर्जी रिलीज होगी। क्या? एनर्जी रिलीज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इस एटम का जो न्यूक्लियस है इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट ही नहीं कर रहा। अगर अट्रैक्ट नहीं कर रहा तो एनर्जी तो रिलीज होगी नहीं। मतलब इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? एनर्जी इज देना पड़ेगा। एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। एनर्जी देंगे तो एनर्जी क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी उस केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज कैसा होगा? 0 या नेगेटिव। इसका मतलब डेल्टा एच कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि आपने एनर्जी दिया। क्योंकि सिस्टम में एनर्जी क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है। सिस्टम में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो डेल्टा एच कैसा आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को मैंने छोटे से लाइन में क्या कर दिया? कंक्लूड कर दिया। इसको भी नोट कर लीजिए, आसानी होगा जब आप पढ़ेंगे तो क्विक रिकैप भी हो जाएगा आपको। ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं इससे रिलेटेड। पहले इसको नोट कर लीजिए। कर लिया? कर लिया।
देखिए आपके सामने दो क्वेश्चन लिख के रखा है। पहले क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, दूसरे क्वेश्चन पर भी मैं ऑप्शंस दूंगा। ऑप्शन क्या है मैं बताऊंगा अभी। सबसे पहले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोस्ट डिफिकल्ट। आपको प्रोसेस दे रखा है A, B, C और D। आपको बताना है किस प्रोसेस में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, किस प्रोसेस में जो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा मोस्ट डिफिकल्ट होगा। तो याद करो पीरियोडिक टेबल के ज़्यादातर एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एटम होते हैं जो अट्रैक्ट नहीं करना चाहते। वो कौन कौन से होते हैं, ग्रुप 18, ग्रुप 2 और नाइट्रोजन। ठीक है। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन देखो, नियॉन किस ग्रुप में आता है, याद करो ग्रुप 18 का मेंबर है। ठीक है। जबकि बेरिलियम किसका है, ग्रुप 2 का मेंबर है। ऑक्सीजन ग्रुप 16 है। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि ग्रुप 16 का मेंबर है, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन का जो एडिशन होगा ईजी होगा। अब सवाल आता है ये 3 केस है, क्योंकि इन्हीं तीनों केस में क्या करना पड़ रहा था हमें, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी देना पड़ रहा था, है ना, है। लेकिन इन तीनों केस में किस केस में एनर्जी, मतलब किस केस में इलेक्ट्रॉन का एडिशन बहुत मुश्किल था, याद करो ये नाइट्रोजन, नियॉन, बेरिलियम। किस केस में, नियॉन के केस में। क्यों, क्योंकि उसके पास क्या था, फुलफिल्ड शेल था। क्या था, फुलफिल्ड शेल। याद करो ना, सबसे याद करो ऑर्डर याद है ना, आई का ऑर्डर बताया था मैंने आपको, नियॉन फिर बेरिलियम फिर नाइट्रोजन। मतलब नियॉन के केस में अगर हम इलेक्ट्रॉन को ऐड कराना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो एडिशन है उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होगा, जबकि नाइट्रोजन के इसमें क्या हो रहा था, आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा था इनके कंपैरिजन में। बात समझ में आई। तो इसका आंसर क्या होगा, नियॉन। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज मोर पॉजिटिव। 4 ऑप्शन यही है, ये 4 ऑप्शन यही है। अब बोला है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज मोर पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मोर पॉजिटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मोर पॉजिटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहता है। ठीक है। तो इन चारों केस में इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट करेगा, बताओ। यस, ऑप्शन क्या होगा, बी। ये ऐसा ग्रुप है ना जो क्या करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहते हैं मतलब इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, ज़्यादा है। तो इस क्वेश्चन का इन सारे ऑप्शंस में आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। जबकि इस क्वेश्चन में इन सारे ऑप्शन में से आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। कौन सा आ जाएगा, डी ऑप्शन। बात है डी ऑप्शन, जबकि इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए इसको, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आया समझ में, आया, कर लिया नोट, कर लिया। चलिए अब हम अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक अपने पास सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। याद करो हमने पढ़ा था आयोनाइजेशन एनर्जी में सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। उसी तरह नेक्स्ट अगला टॉपिक है सक्सेसिव का मतलब याद है ना, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या कर रहे थे, एक इलेक्ट्रॉन के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे। उसी तरह सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या करेंगे, एक पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो नेक्स्ट टॉपिक डालिए अपने पास सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, आ रहा समझ में, आ रहा है। इसमें सबसे पहले कुछ बातें नोट कर लीजिए। सबसे पहला पॉइंट EA1 मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का एडिशन करा रहे हैं। तो इन जनरल लिख देते हैं, इन जनरल एडिशन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इन एंड न्यूट्रल एटम is exothermic, but for group 18, group 2 or nitrogen it is but for group 18, group 2 or nitrogen addition of first electron is what? एडिशन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कैसा होता है भाई, एंडोथर्मिक। याद करो
बताया था, शुरू से बताते आ रहा हूँ। इनमें एडिशन कैसा होगा, एंडोथर्मिक होगा। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं E2 सेकेंड इलेक्ट्रॉन का एडिशन। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें लिखिएगा द एडिशन ऑफ the process of addition of second electron is always एंडोथर्मिक। ठीक है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन का जो एडिशन होता है वो हमेशा कैसा होता है, हमेशा, ऑलवेज लिखा है ना, ऑलवेज कैसा होता है, एंडोथर्मिक। लेकिन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का एडिशन क्या होता है, एक्सोथर्मिक। लेकिन किस केस में, ग्रुप्स 18, ग्रुप 2 और नाइट्रोजन केस में ये कैसा होता है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का एडिशन जनरली क्या होता है, एक्सोथर्मिक। लेकिन इन केस ऑफ ग्रुप 18, ग्रुप 2 और नाइट्रोजन ये कैसा होता है, एंडोथर्मिक। ठीक है, ठीक है। लेकिन सेकेंड इलेक्ट्रॉन का एडिशन हमेशा कैसा होगा, एंडोथर्मिक होगा। क्या होगा, एंडोथर्मिक। इसको आप एक एग्जांपल से भी समझ सकते हो। एग्जांपल जैसे मान लो जो ऑक्सीजन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आपने ऐड कराया तो ये क्या हो जाएगा, O- हो जाएगा। इसके लिए जो इंथैल्पी चेंज आई, क्या आई, इंथैल्पी चेंज, डेल्टा ई से इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी आई, वो मान लेते हैं 141 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ठीक है, आया समझ में। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का इसका डेल्टा एच कैसा दे रखा है, नेगेटिव दे रखा है, ये दे रखा है आपको। उसी तरह O- गैस है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन और आपने ऐड करा दिया, ये क्या होगा, O पे -2। इसके लिए जो चेंज इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आया वो कितना दे रखा आपको, प्लस का 744 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ो, जोड़ने पर नेट क्या आएगा, दिखाई दे रहा है, दिखाई तो दे रहा है। ठीक है, तो जोड़ने पर नेट क्या आएगा, नेट जोड़ोगे तो क्या होगा, ये से कट जाएगा, मतलब O गैस 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, O पे -2 गैस। इन दोनों को जोड़ो तो डेल्टा एच कैसा आएगा, इन दोनों के लिए डेल्टा एच, इन दोनों डाटा को जोड़ो, डाटा को जोड़ोगे तो प्लस क्या आएगा, 603 किलो जूल पर मोल आएगा। ठीक है, ठीक है। तो देख सकते हो पहले स्टेप में क्या हुआ, न्यूट्रल था, न्यूट्रल गैसेस एटम था, है ना, आइसोलेटेड फॉर्म में। जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराया तो इसका डेल्टा एच कैसा है, नेगेटिव। कैसा है, डेल्टा एच नेगेटिव है, मतलब डेल्टा एच नेगेटिव है, मतलब कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक। लेकिन जैसे आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड कराया, इसका डेल्टा एच कैसा हो गया, पॉजिटिव, मतलब ये प्रोसेस कैसा हुआ, एंडोथर्मिक। ओवरऑल जब आपने दोनों नेट रिएक्शन लिखे तो इसका डेल्टा एच कैसा आ रहा है, नेगेटिव, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब कैसा प्रोसेस है भाई, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। कैसा है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन का एडिशन कराया, 2 इलेक्ट्रॉन्स। किसने इलेक्ट्रॉन का, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब भी 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का एडिशन कराओगे, 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का एडिशन कराओगे तो वो प्रोसेस कैसा होगा, एंडोथर्मिक। कैसा होगा, एंडोथर्मिक। तो मैं यहाँ से पॉइंट लिख देता हूँ। पॉइंट क्या, कि फॉर्मेशन ऑफ पॉली एटॉमिक एनायन, फॉर्मेशन ऑफ पॉली एटॉमिक एनायन is always endothermic process। ठीक है, कभी भी पॉली एटॉमिक एनायन का फॉर्मेशन हो जाए तो कैसा प्रोसेस होगा, एंडो। पॉली एटॉमिक एनायन का मतलब समझ में आ रहा है, जैसे नाइट्रोजन पे -3, कार्बन पे -4, 2 से ज़्यादा। ठीक है, ठीक है। ये सब कैसे हैं, पॉली एटॉमिक एनायन है। द फॉर्मेशन ऑफ पॉली एटॉमिक एनायन इज ऑलवेज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। इसको नोट कर लो, इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आया समझ में, आया, पक्का पक्का। मिटा दो, मिटा दीजिए। देखिए इस पे क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एंडो एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसमें से कौन सा एंडो है, कौन सा एक्सो है, आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, ठीक है। तो देखो ये क्या है, नाइट्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है। तो याद करो, ग्रुप 18, ग्रुप 2 और नाइट्रोजन, जब भी एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का एडिशन वो कैसा होता है, एंडोथर्मिक। कैसा होता है, एंडोथर्मिक। ठीक है, ठीक है। ये देखो इसमें कितने एडिशन इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का एडिशन,
मतलब ये पॉलीएटॉमिक में आ गया। अब पॉलीएटॉमिक जो होते हैं एनायंस, पॉलीएटॉमिक एनायंस कैसे होते हैं हमेशा, एंडोथर्मिक। कैसे होते हैं, एंडोथर्मिक। ठीक है, ठीक है। देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन कराया गया है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन, क्या ये ग्रुप 18 का मेंबर है, नहीं। क्या ये ग्रुप 2 का मेंबर है, नहीं। क्या ये नाइट्रोजन है, नहीं। तो जब भी एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है तो जनरली कैसा होता है वो, एक्सो। कैसा होता है भाई, एक्सो होता है। ठीक है, ठीक है। देखो ये Na+ से Na जा रहा है, मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है, और पहले इलेक्ट्रॉन का एडिशन कैसा होता है भाई, एक्सो होता है। क्या होता है, एक्सो, क्योंकि ना तो नाइट्रोजन दे रखा है, ना ये ग्रुप 18 का मेंबर है, ना ये ग्रुप 2 का मेंबर है। उसी तरह फ्लोरीन देखो F से F- जा रहा है, F गैस है, F- गैस। ठीक है, तो क्या ये, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन कैसा होता है भाई, एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन कैसा होता है, एक्सो। लेकिन ग्रुप 18, ग्रुप 2 और नाइट्रोजन में कैसा होता है, एंडो। तो ये ग्रुप 18 में भी नहीं आता, ग्रुप 2 में भी नहीं आता, और ये नाइट्रोजन तो है नहीं, तो ये कैसा होगा, एक्सो। कैसा होगा, एक्सो। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिए इसको। आया समझ में, आया। ठीक है, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं। आज हमने सीखा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है। ठीक है, ठीक है। साथ में उस सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है, और उस पर बेस्ड हमने क्वेश्चंस किए। आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।